इजराइल की सेना अब आतंकी संगठन हमास का अंत करके ही दम लेगी, तो शायद यही वजह है कि हमास के आतंकी आका खौफजदा हो गए और उन्होंने 7 अक्टूबर के बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया। हमास ने पहली बार 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया। यही नहीं, हमास ने 59 वर्षीय जूडिथ रैनन और उनकी 18 वर्षीय बेटी नताली रैनन की रिहाई का वीडियो भी शेयर किया। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने भी पुष्टि की है कि जूडिथ रैनन और उनकी बेटी नताली को हमास ने रिहा कर दिया। वो इजरायली सैनिकों के पास हैं। הערב שוחררו יהודית טאי רענן ונטלי שושנה רענן, אם וביתה מידי ארגון הטרור חמאס, ובשעה זו הם בידי לוחמי צה"ל, כוחות הביטחון, בשטח מדינת ישראל. रिहा की गई मां बेटी शिकागो के बाहर इवांस्टन की रहने वाली हैं। वो एक रिश्तेदार का 85वां जन्मदिन और यहूदी छुट्टियां मनाने के लिए इजराइल आई थी। 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तो जूडिथ रैनन और नताली रैनन किबुत्स में फंस गए। हमास के आतंकियों ने उन्हें यहां से उठा लिया और गाजा ले गए। लेकिन कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने मां बेटी को रिहा करने का फैसला किया। दोनों को पहले रेड क्रॉस को सौंपा गया, जिसने इन्हें इजरायली फौज के हवाले कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जूडिथ रैनन और नताली रैनन की सकुशल रिहाई पर खुशी जताई और कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि जल्द ही वो अपने परिवार से मिलेंगी। About an hour ago, 2 American citizens held by Hamas since October 7th were released. These 2 Americans are now safely in the hands of Israeli authorities in Israel. We expect a team from the U.S. Embassy to see them very shortly. Over the coming hours, they'll receive any support and assistance they need. मां बेटी की रिहाई के लिए अमेरिका ने कतर और इजराइल का शुक्रिया अदा किया, जबकि बाइडेन ने बहुत जल्द इजराइल को बड़ी वित्तीय मदद देने का ऐलान भी किया ताकि वो अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के साथ आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर सके। दरअसल हमास के कब्जे में अभी भी 200 से 250 के करीब बंधक हैं। हमास की शर्त है कि इजराइल हमले को रोके और उन फिलिस्तीनियों को रिहा करे जो इजराइल की जेलों में अलग अलग आरोपों में बंद हैं। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो इस बार हमास की कोई शर्त नहीं मानेगा। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास का सर्वनाश करके ही दम लेगा। इजरायली सेना से मुलाकात के दौरान ही बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ओर इशारा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जंग लंबी चलेगी और तब तक चलेगी जब तक हमास का पूरी तरह सफाया नहीं कर दिया जाता। ऐसे में हमास के आतंकियों के सामने 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो वो हथियार डाल दें या फिर अपने पैरोकार मुल्कों की शरण में चले जाएं। हालांकि इस बात पर भी शक है कि हमास के आतंकियों को ईरान, कतर, मिस्र, लेबनान और जॉर्डन जैसे देश पनाह देंगे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर देशों ने तो निर्दोष फिलिस्तीनियों को भी शरण देने से इनकार कर दिया है।